Hello everyone, welcome to Shri Shri Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our fifth introductory class of mathematics of class 8th, in which we were going to discuss the new chapter named Practical Geometry. तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. सो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, राइट, एंड उसको प्रैक्टिकली समझेंगे. So in this chapter we will basically discuss how to make a quadrilateral by construction, right? So first we will start with some basic constructions. So quadrilateral आप सबको पता ही होगा कि क्या है. A four-sided polygon is known as a quadrilateral, right? तो यहाँ पर लेंथ ऑफ फोर साइड्स and diagonal is given. Diagonal is given. See, यहाँ पर मैं जो भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा सिर्फ मैं अपने हैंड वर्क से दिखाऊंगा. वंस जब आप लोग खुद से इसको घर में करोगे, मेक श्योर यू यूज कंपास एंड पेंसिल, बिकॉज विदाउट देम नो कंस्ट्रक्शन कैन बी पॉसिबल. तो आप लोग एग्जाम्स में भी जो कंस्ट्रक्शन करोगे उसमें आप पेंसिल, कंपास एंड रूलर तीनों का यूज करोगे, राइट. सो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स एंड अ डायगोनल इज गिवन. तो चार साइड्स का और एक डायगोनल का लेंथ आपको दिया हुआ है, तो उससे आप लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, उस डायगोनल का आप मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल को आप कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल P Q R S, राइट. सो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, जिसमें PQ का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, RS का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, राइट. QR का लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड PS का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, राइट. एंड एट लास्ट PR का लेंथ दिया हुआ है. PR लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी कंस्ट्रक्शन आप एक छोटा सा रफ फिगर यहाँ पर बना लो, ताकि जब आप उसको बड़े स्केल में बनाने की कोशिश करोगे तब वो ऑलमोस्ट वैसा ही दिखना चाहिए, राइट. मतलब आप छोटा सा पहले एक रफ फिगर बना लो, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ PQRS, राइट. सो वी आर मेकिंग ऑब्वियसली अ क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होंगे, ऑब्वियसली, राइट. So we get P, Q, R and S, right? And PQ का लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, RS का लेंथ क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट. एंड QR का लेंथ क्या दिया है 6 सेंटीमीटर. PS का लेंथ क्या दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, राइट. एंड PR का लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर. तो अब हम इसे करना है कंस्ट्रक्ट. सी, हमने तो रैंडमली यहाँ पर ऐसे दिखा दिया कि हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट. लेकिन हम यहाँ पर स्केल का यूज करके ऐसे कंस्ट्रक्शंस नहीं करते, हम यूज करते हैं कंपास एंड स्केल बोथ. सो अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी दैट.
फर्स्ट हम लोग इधर जो डायगोनल है उसको बेस पकड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर डायगोनल क्या दिया हुआ है, पी आर, राइट, विच इज 7 सेंटीमीटर। तो आप चाहे तो दूसरे बेस से भी कर सकते हो, लेकिन पी आर का मीन्स डायगोनल का बेस लेके बनाने से वो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। सो लेट्स टेक बेस एज अ पी आर। सो मैं यहाँ पर, वैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं यहाँ पर रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। आप हमेशा ड्रॉ करते वक्त पेंसिल एंड रूलर एंड कंपास का यूज करना, राइट। So let's take first length as 7 सेंटीमीटर। आप रूलर से पहले 7 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, which will be PR and it is 7 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो PR, राइट, तो PR का हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, कंपास लेंगे, ओके, एंड उसके बाद हमारा ये जरूरी है, राइट। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दोनों में कॉमन है, Q इज कॉमन इन P एंड R बोथ। सो आप क्या करोगे, कंपास लिया, कंपास को ओपन करोगे, ओके, मीन्स एक तरफ आपको नीडल पॉइंट रहेगा एंड आपका एक मीन्स लेफ्ट, और दूसरे साइड आपका पेंसिल रहेगा, राइट। सो आप क्या करोगे, P से Q का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्केल से 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लोगे पहले। सपोज मैं यहाँ पर नॉर्मली एक रैंडमली मेजरमेंट ले लेता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है, राइट। दिस इज अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, कंपास लेंगे एंड फर्स्ट नीडल विल बी पुटेड हियर एंड द मीन्स the pencil section will be put it on here, right। सब अपना आप नीडल यहाँ पुट करोगे एंड जो पेंसिल रहेगा वो यहाँ पर पुट करोगे एंड मेक श्योर कि ये 4 सेंटीमीटर का ही मेजरमेंट आप लोगे, ओके। सो ये हमने 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया। फिर जहाँ से आपने नीडल को स्टार्ट किया वही नीडल को P के जगह में पुट करके यहाँ पर एक आर्क बनाओगे, लाइक दिस, right, like this you will make an arc which will be equals to 4 centimeter from P। Similarly अब R से Q का डिस्टेंस क्या होगा, R से Q का डिस्टेंस है this, QR is equals to 6 सेंटीमीटर, राइट। R से Q का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आप 6 सेंटीमीटर के फिर से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा, लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप सिमिलरली जैसे इस पॉइंट में जैसे आपने किया था, तो हम यहाँ पर कंपास रखेंगे एंड उसको ये करेंगे, मीन्स इसको पहले मेजर कर लेंगे कंपास से मेजरमेंट हो गई। अब नीडल को यहाँ रखना एंड यहाँ पर एक इसको आप एक टाइम के बाद देखोगे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। जहां पर कट कर रही है उस पॉइंट से आप P और R को जोड़ दोगे, राइट। इज इट क्लियर। फर्स्ट आप P से Q तक की डिस्टेंस लोगे 4 सेंटीमीटर और एक आर्क ड्रॉ करोगे। द नेक्स्ट R से Q की डिस्टेंस लोगे 6 सेंटीमीटर, उससे एक आर्क ड्रॉ करोगे। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट से आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे। सो हमारा P से Q की डिस्टेंस आ गई 4 सेंटीमीटर एंड Q से R की डिस्टेंस आ गई 6 सेंटीमीटर, राइट। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप मेजरमेंट लिख दोगे ताकि टीचर को कंफ्यूजन ना हो, ओके। सो अब हमारे पास तो ये मेजरमेंट्स आ गई, PQ आ गई 4 सेंटीमीटर, QR आ गई 6 सेंटीमीटर एंड PR आ गई 7 सेंटीमीटर, राइट। सो अब हमारे पास क्या बचा, RS एंड PS, राइट। सब इसमें कॉमन पॉइंट कौन सी आ रही है, S, तो हमें S को ही कॉमन रख के बनाना पड़ेगा। सो अब अगेन नीडल को लोगे एंड RS मीन्स 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर पहले लाइन खींच कर उसको कंपास से मेजर करोगे। मेजर करने के बाद
आप आर में एक पॉइंट रखना एंड यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना, which will look like this. And similarly, आप PS को अगर आप P से S तक की हमें बनानी है तो पहले एक लाइन खींच लोगे, लाइन खींच लिया 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा. सो P से S तक की हमने आर्क ड्रॉ कर दी, which will look like this. अब जहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो वहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे. सो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट नेम इट. देन P से S तक के डिस्टेंस क्या आ गई 5.5 सेंटीमीटर. P से R से S तक की डिस्टेंस क्या आ गई 5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? सो इस तरह से आप लोग कंस्ट्रक्शन किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कर सकते हो जिसके 4 साइड्स एंड अ डायगोनल विल बी गिवन. तो आई थिंक एवरीवन विल बी क्लियर. आप जब इसको बनाओगे घर में तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पेंसिल एंड कंपास एंड रूलर से प्रॉपर मेजरमेंट लेके इसको बना रहे हो, राइट? So this was about when length of the 4 sides and then diagonal is given. Now let's see the next topic. So our next point says when length of three sides and 2 diagonals will be given. What I have written, when the length of 3 sides and 2 diagonals will be given. तो एक एग्जांपल लेते हैं obviously. First we have a quadrilateral named A, B, C and D. So we have a quadrilateral named ABCD, right? इस क्वाड्रिलेटरल के मेजरमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट BC इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. देन AD इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, राइट? एंड नेक्स्ट वी हैव CD इज इक्वल्स टू CD is equals to 5 centimeter, right? And AC and BD consecutively 5.5 centimeter and it is 7 centimeter. So these are the measurements given. So basics पहले हम लोग एक रफ फिगर बनाएंगे. So let's first make the rough figure for this diagram. So let's first make a rough figure. So this is a diagram, small diagram of the bigger one, ABCD.
we have A, B, C and D, right? So A से B की हमारे पास मेजरमेंट नहीं है, right? It doesn't have measurement for A to B, but B to C की मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर है. That's why इसका एक साइड का मेजरमेंट दिया नहीं, इसीलिए हमें दिया है लेंथ ऑफ 3 साइड्स, इसीलिए हमारे पास एक साइड के मेजरमेंट नहीं दिए है. So DC is equals to 5 सेंटीमीटर. CD DC एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर. And next we have AD means this figure, this number means 5.5 सेंटीमीटर, right? BC हो गई, DC हो गई एंड AD हो गई. वो हमारे पास डायगोनल्स बचे AC, this diagonal will be 5.5 सेंटीमीटर and sorry, it is BD, so that's, then it will be the diagonal. Okay, so BD is equals to 7 centimeter, right? So let's draw it. First obviously पहले हम लोग बेस लेंगे. यहाँ पर सिंस दो डायगोनल से आप कोई भी एक डायगोनल को बेस पकड़ के इसको बना सकते हो. So I am taking AC as the base. AC की मेजरमेंट क्या है? 5.5 सेंटीमीटर. राइट? अब देखो A से AC विल बी 5.5 सेंटीमीटर. अब हमारे पास D और C हम बना सकते हैं यहाँ से, राइट? AD या AC हम लोग बना सकते हैं. A से D की मेजरमेंट क्या है? 5.5 सेंटीमीटर, राइट? सो सिमिलरली पहले A से D तक की एक लाइन यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे जो कि 5.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट तक होगी. फिर हम अपना कंपास लेंगे एंड नीडल को यहाँ पर पुट करके 5.5 सेंटीमीटर तक यहाँ तक ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ रख के एक आर्क बनाएंगे विच विल लुक लाइक दिस. सो इट इज क्लियर. एंड नेक्स्ट C से D मतलब दिस वन, इसका भी हम लोग एक 5 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट ले लेंगे, राइट? सो वी विल फर्स्ट मेजर इट एंड वी विल कट हियर. सो ये बन गया. जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही है उनको नाम दे देंगे D. एंड इट विल join with B and A and C. तो A से D की मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर हो गई एंड A C से D की मेजरमेंट हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर. सो इजी, राइट? सो नाउ सी, हमारे पास A से B तक की मेजरमेंट नहीं दी गई है, लेकिन C से B तक की मेजरमेंट दी गई है एंड D से B तक की मेजरमेंट दी गई है. तो हम लोग पहले B को कॉमन लेंगे, राइट? तो B से C तक की मेजरमेंट क्या है? 4.5 सेंटीमीटर. BC इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. सो फिर हम लोग यहाँ पर एक 4.5 सेंटीमीटर तक की एक लाइन खींचेंगे. क्लियर? सो अब उसको हम लोग पहले, ये तो थोड़ा 5.5 से छोटा ही होगा, तो आप जब इसको बनाओगे तो अपना स्केल यूज करना. ऑलवेज यू विल ऑलवेज यूज द स्केल टू मेजर, मींस टू ड्रॉ द लाइन विच विल बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, राइट? सो यहाँ पर हमने आर्क बना लिया. अब इसको यहाँ पर रख के B से तक की एक आर्क खींचेंगे विच विल लुक लाइक दिस. अब देखो A से B तक की मेजरमेंट हमारे पास नहीं दी गई है, लेकिन D से B तक जो कि एक डायगोनल है वहां की मेजरमेंट हमारे पास दी गई है विच इज 7 सेंटीमीटर, राइट? आपको दिख रहा है इट इज
7 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसकी हम लोग मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट ले लिया। अब नीडल को डी में पुट करके एक आर्क यहाँ पर फॉर्म करेंगे। आर्क बन गई। सो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। एंड ए से हम लोग बी भी ज्वाइन कर देंगे, बिकॉज सिंस इसकी मेजरमेंट दी नहीं गई है, राइट। सो नाउ वी हैव बी एंड बी से सी तक की मेजरमेंट। ये जो हमने बनाया था ये भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे, राइट। सो हमने सी से बी तक की मेजरमेंट ज्वाइन कर दी, विच इज सी से बी कितना था 4.5 सेंटीमीटर, राइट। डी से बी तक की मेजरमेंट क्या थी 7 सेंटीमीटर। अब ए से बी तक के मेजरमेंट नहीं दिए थे, उसको हम लोग रैंडमली ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सो इट विल बी व्हाट, नथिंग, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड, राइट। So in this way, when the length of 3 sides and 2 diagonals will be given, it will be made like this. मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जब इसको फॉर्म बनाओगे घर में तो आप कंपास, रूलर एंड पेंसिल ऑलवेज यूज करोगे, राइट। पहले आप लोग एक रफ फिगर बना लोगे, फिर सारे मेजरमेंट्स यहाँ पर ले लेना पहले, राइट। मीन्स 4.5 सेंटीमीटर तो 4.5 सेंटीमीटर तक की एक लाइन खींच लेना है रूलर से। फिर AD 5.5 तो उसका भी 5.5 सेंटीमीटर तक की एक लाइन खींच लेना। हर मेजरमेंट्स की एक लाइन खींच लेना ताकि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो, और जब आप लोग किसी को बेस पकड़ के करोगे तब वो ऐसे ही आ जाएगी। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी यूज टू मेक the quadrilateral when the length of 3 sides and 2 diagonals will be given. So this is now it's time for some homeworks. So, आज जो हमने करा है उसी से रिलेटेड है एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही 4 क्वेश्चन है, आप उनको करने की कोशिश कीजिएगा। एंड इफ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस कंस्ट्रक्शन वर्क, यू कैन डिमांड फॉर इट। आपकी डिमांड में उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।